साथ तो जो गेम खेली जा रही है उसका हमें जवाब चाहिए। हमारे बच्चों को हम कहाँ लेके जाएं? 5 महीने हो गए हम डीटीसी के डिपार्टमेंट फोन करते हैं, वो कहते हैं फंड नहीं आया। अब डिपार्टमेंट फोन करते हैं कि फंड नहीं आया। भाई फंड नहीं आया तो भर्ती को 15 से 20 करोड़ रुपए लगते हैं नई भर्ती में, और उनके लिए पैसा है, हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत भूखे मर रहे हैं, इस कगार पे आगे हमें फांसी खाने पे मजबूर हो रहे हैं। कहते हैं भाई क्या नाम उसका, कि रेडी लगा लो, पटरी लगा लो, तुम इतने काबिल हो चुके हो होमगार्ड में रह के, हम रेडी पटरी लगाओ, मोमोज की दुकान खोलो, हम वर्दी पहन के मोमोज की दुकान खोलेंगे। आप देखा अभी हम दिखा रहे हैं आपको, लगातार हमारे साथ जिस तरह से दिल्ली होमगार्ड के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ और जवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, करते हैं लोगों से बात कर, समझते हैं क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको लगातार यहाँ होमगार्ड में, जिसकी वजह से उन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। जी सर नमस्कार, मैं आपके सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, अपने तमाम साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ जो आप हमें हमारे हर दुख में हर सुख में आप साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए बार बार आपको धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम जो होमगार्ड वालों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो शायद आप लोगों को पहले ही पता था, और अभी भी हम जाहिर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 5-5 महीने हमारे बच्चों को हमें सैलरी नहीं दी जाती, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना तो फीस दी जा रही है, ना बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। तो हम इस कागार पे आ गए कि भीख मांगने के लायक तक हम मजबूर हो गए हैं कि हम किसी पे मांगते हैं तो वो भी सोचता है कि पहले महीने दिया, अब दूसरे महीने फिर मांगते हैं, फिर वो सोचता है कि दूसरे महीने फिर मांगने आ गया। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो हमारे मिनिस्टर है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारी जगह आके खड़े होके देखिए हमारी स्थिति, आप खुद पता जान जाएंगे कि हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा खुद महकमा हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमें निकालने के लिए। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, मैं तमाम अपने साथियों की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की तरफ भी देखो कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। कल को अगर हम उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा उनका पालन पोषण नहीं कर पाए तो हम उनको कहाँ लेके जाएंगे। सर एक बड़ा सवाल उठता हुआ कि जब पहले से आप लोग भर्ती हैं तो नई भर्ती क्यों लाई गई है? ये नई भर्ती सर, ये एक करप्शन है सर, नई भर्ती करने का सर। जब हमारे लिए वो हमारा समाधान नहीं कर पा रहे तो नई भर्ती करने वालों का उनका क्या भविष्य होगा? आप ये बताइए। 5 साल करने के बाद, 6 साल करने के बाद हमें लात मार दी जाती है, ऐसा उनके साथ भी होना है। वो मैं उन तमाम भाइयों को एक गाइडलाइन करना चाहता हूँ कि आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें दिल्ली होमगार्ड में आके। जो हमारे साथ हमें आप देखते होंगे रोडों पे, बार हमें रोडों पे आना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, सैलरी हमें टाइम पे नहीं दी जाती। बहुत बड़ी बात है, इतनी महंगाई के ज़माने में 5-5, 6-6 महीनों सैलरी नहीं मिल रही। महिलाएं मौजूद है, कुछ महिलाओं से और जानेंगे। मैम 5-5, 6-6 महीनों से बताया जा रहा है सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, कितनी मुश्किल में सामना घर चलाना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल होती है, और मैं तो किराए पर रहती हूँ और मेरे 4 बच्चे, हम बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एजुकेशन में भी सोचना पड़ता है, और बिजली का बिल, ऐसा बहुत बुरा हाल है कि हम जानते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट वाले तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, सैलरी देने के लिए फंड नहीं है हमारे पास। तो ये न्यू भर्ती करने के लिए कहाँ से फंड है? बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ से फंड आया इनके पास? हमारे साथ क्यों दोगला व्यवहार किया जा रहा है? 15-15 करोड़ जो नई भर्ती में लगेंगे वो कहाँ से आ रहा है? हमारे लिए पैसा नहीं है, फिर नई भर्ती के लिए फंड कहाँ से है? हमें इस चीज का जवाब चाहिए इन लोगों से। कौन रहा? केजरीवाल डिपार्टमेंट कर रहा, केजरीवाल तो खुद ही जेल में पड़ा, वो क्या करेगा? अब हमें नहीं पता कौन कर रहा, पर हमारे साथ तो जो गेम खेली जा रही है उसका हमें जवाब चाहिए। हमारे बच्चों को हम कहाँ लेके जाएं? ये बताओ उन्हें क्या। 5 महीने से सैलरी नहीं है, 5 महीने से सैलरी नहीं है, घर चला रही, किस तरह तो यही तो पूछना चाहते हैं कि उनसे पूछो ना हम कैसे चला रहे हैं। वो तो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेके अपने घर में बैठे हैं, हमसे पूछो ना हम कैसे घर चला रहे हैं। डीटीसी में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए फंड नहीं है, तो डीटीसी का जो डिपार्टमेंट है उनके लिए फंड कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर ड्राइवर की सैलरी कहाँ से दी जा रही है? अगर हमारे लिए नहीं है तो होमगार्ड को क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? हमें जवाब चाहिए, इसलिए हम रोड पे उतरे हुए हैं। जी हाँ सर, हमारे लिए ना तो केंद्र सरकार हमारे लिए आगे आती है, ना दिल्ली सरकार हमारे लिए आगे आती है, ना कोई भी डिपार्टमेंट। तो एक ऐसा हमारा डिपार्टमेंट है, हम ये चाहते हैं सरकार से डिपार्टमेंट पे कार्रवाई की जाए, डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हमारे, उन पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी जो वही लोगों के साथ ही दिक्कत है यानी? नहीं सर, वो तो आराम से जिंदगी काट रहे हैं। हमारे जो अधिकारी है उनको तो 2-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, आराम से जिंदगी काट रहे हैं। वो तो ये चाह रहे हैं हमारी सैलरी से भी कुछ ना कुछ उनको मिले। अच्छा। वो नई भर्ती का एक जरिया मैं आपको बता दूं, नई भर्ती करने का, नई भर्ती करते उसमें पैसा आता, खुल के पैसा आता है, केंद्र सरकार पैसा देती है।
भर्ती करने का। क्योंकि पैसा का ट्रेनिंग के लिए पैसा लगेगा उसका। ट्रेनिंग करने का पैसा, भर्ती होंगे, फिर उनको इधर से उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में फेंकने का पैसा मांगते, खुल के कहता हूँ मैं, 15-15 हज़ार रुपये हमारा ट्रांसफ़र करने का पैसा मांगते हैं। 15 हज़ार रुपये मैं खुल के कहता हूँ, मेरी नौकरी रहे ना रहे, मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भूखा आज भी मर रहा हूँ मैं। इतने दिन से मैं इस महकमे में ड्यूटी कर रहा हूँ, तब भी भूखा मर रहा था, आज भी भूखा ही मर रहा हूँ। बायोमेट्रिक का भी कुछ सुनने में आया कि नौकरियां बंद कर देंगे क्या? मैं ये बायोमेट्रिक जैसे कि किसी के पास कीपैड है वो नहीं कर पाते हैं, तो जिसके पास कीपैड है वो तो कर नहीं पा रहा अपना पंचिंग वगैरह, वो पंचने के बाद तो ना करने की वजह से ड्यूटियाँ बंद कर दी जा रही है। ड्यूटियाँ बंद करने से उनको फिर बेनिफिट हो रहा है कि उनको फिर ड्यूटी खुलवानी है तो पैसे चाहिए। पैसा चाहिए। अच्छा, यानी आप लोग फिर ड्यूटी खुलवाएं तो फिर पैसा चाहिए सर। हमारी गर्दन पे तलवार लटकी पड़ी है हर कदम। मैं दिल्ली होमगार्ड से कुलदीप, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोगों का हर जगह शोषण किया जाता है, हमारे अधिकारी से लेके सरकार तक सब हमारा शोषण कर रही है। नई भर्ती करे, हमारी सीट निर्धारित करो, 8500 लोगों की सीटें निर्धारित करो, बाकी अब नई भर्ती 20,000 की करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा 5-5 महीने तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। 5 महीने तक वेतन न आना कितनी बड़ी बात है, कोई चाहता ही नहीं कि हम लोग रहे। हमारा डिपार्टमेंट नहीं चाहता इस चीज़ को, और समाधान चाहे तो 1 मिनट में सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती हमारा समाधान। अभी 5 महीने की सैलरी रुकी थी, उससे एक महीने पहले फिर 6 महीने सैलरी रुक दी थी। ये था सीएम और एलजी की लड़ाई चल रही है, हमारे फंड रुका हुआ है। अब 2 महीने दे के सैलरी फिर 5 महीने काट दी। जो डीटीसी या इनके होते हैं उनकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है। उन्होंने एक बार धमकी दी थी कि भाई हम चक्का जाम कर देंगे। उनकी सैलरी 3 घंटे में रिलीज हुई। उनकी सैलरी सिर्फ 10 दिन होल्ड हुई थी। उनकी सैलरी 10 दिन होल्ड हुई थी। उन्होंने बोल दिया कि अगर कल तक सैलरी नहीं आई हम पूरी दिल्ली में बस नहीं चलाएंगे। उनकी 2 घंटे में सैलरी रिलीज होगी। हमें 5 महीने हो गए, हम डीटीसी के डिपार्टमेंट फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं फंड नहीं आया। अब डिपार्टमेंट फ़ोन करते हैं कि फंड नहीं आया। भाई फंड नहीं आया तो भर्ती को 15 से 20 करोड़ रुपये लगते हैं नई भर्ती में, और उनके लिए पैसा है, हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं है। अगर हम कहेंगे सर हमें डीटीसी में फंड नहीं मिल रहा तो कहीं और ट्रांसफ़र कर दो, 2 महीने की तुम मेहमान रह रहे हो, तुम क्या ट्रांसफ़र करोगे? ठीक है। और ये कहते हैं भाई क्या नाम उसका, कि रेडी लगा लो, पटरी लगा लो, तुम इतने काबिल हो चुके हो होमगार्ड में रह के, हम रेडी पटरी लगाओ, मोमोज की दुकान खोलो। हम वर्दी पहन के मोमोज की दुकान खोलेंगे, पटरी लगाएंगे, जूते मोची काटेंगे, यही काम रहेगा हमारे पास, और कुछ काम है नहीं। ये डीजी साहब कहते हैं हमारे को कि आप रेडी पटरी और ये सब लगाना सीख लो, कारपेंटर का काम सीख लो। अच्छा। तो मतलब अब हम वर्दीधारी होके ये चीजें करेंगे, रोड में होमगार्ड लगाएंगे। कारपेंटर का काम सीखेगा, 50 साल का बंदा अब खाना बनाना सीखेगा। सैलरी रोकने का सबसे बड़ा मेन पर्पज ये भी हो सकता है कि हमें परेशान किया जाएगा कि ये बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगार होकर हम कहाँ जाएंगे? सुनने में ये भी आया था। सबसे पहली बात वो कहते हैं हम वॉलंटियर हैं, हम पक्के नहीं हो सकते। डीएचई डिपार्टमेंट एक तो है, बेशक हम हो या अधिकारी हो, फिर वो कैसे पक्के हो गए? वही बड़ा सवाल है कि अधिकारियों की नौकरी पक्की, लेकिन आप लोग का टेम्परेरी। उनके लिए भी तो क्वालिफाइड बंदे बैठे हुए ना पीछे, तो वो भी उस पोस्ट को छोड़े और दूसरे बंदों को आने का मौका दें। अगर हमारे को कह दे कि आप दूसरों को मौका दें, अधिकारी पक्के हैं आने के, तो वो पक्के किस उससे हैं? ये पूछो ना उनसे, वो पक्के क्यों हैं? वो भी तो हमारी तरह ही भर्ती होके आए होंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर मैं आपको, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। हमारा जो एक सुपरवाइजर लेवल का जो बंदा है, जिसको बोलते हैं डीएसओ साहब, डीएसओ साहब हमारे 10वीं पास है कई लोग। अच्छा। और एक जो नई भर्ती है होमगार्ड की, उसमें 12वीं पास को जवान को 12वीं पास लिया जा रहा है। पूरी भर्ती अनऑथराइज की जा रही है। अच्छा। पूरी की पूरी भर्ती अनऑथराइज की जा रही है। इसका कोई हिसाब ही नहीं ना, कोई बूझने वाला है इस चीज़ का। और हमारे किसी भी डीएसओ को अच्छी तरह इंग्लिश भी नहीं आती और वो भर्ती हो गए हैं। ठीक है। हम जितने भी होमगार्ड लगे हैं सारे वेल क्वालिफाइड हैं, कम 12th पास से नीचे कोई नहीं है, कोई ग्रेजुएट है, 12वीं मोस्टली ग्रेजुएट हैं मोस्टली, और हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं। और उनके लिए मतलब किस तरह से परमानेंट हो गए हैं वो समझ नहीं आ रहा हमें। भाई ये है कि भाई 15-15 करोड़ रुपए दो तो नई भर्ती आ जाएगी ना छुट्टी। बहुत बड़ा एक घोटाले का कहे कि 4 साल साजिश चल रही है, पूरा घोटाला किया जा रहा है भर्ती के नाम। पूरा घोटाला है सर ये, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे महकमे में जितने भी अधिकारी हैं उन पे सीबीआई जांच बैठाई जाए, क्योंकि इतना पैसा डकार के बैठ चुके हैं वो। उनके घरों तक अगर सीबीआई छापा मारेगी बहुत पैसा निकलेगा। इतना लौटना चाहेंगे क्या फिर आगे क्या रणनीति आप लोग, यहाँ से क्या प्लान है? आप लोग आगे मार्च करने वाले हैं? हमारा पूरा निर्णय यही है कि हम पैदल मार्च निकालेंगे। मार्च निकालने वाले हम शांतिपूर्ण से हम पैदल मार्च निकालेंगे, और जहाँ तक परमिशन मिलती है हमें वहाँ पैदल मार्च निकालना चाहेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई अवगत से ना कुछ से। अगर कोई व्यवहार करना चाहते हैं, हमें भी पता है, हम शांतिपूर्ण ही अपना पैदल मार्च निकालना चाहते हैं। मैं दिल्ली पुलिस से या तमाम अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा पैदल जो मार्च है उसको शांतिपूर्ण निकालने दे, क्योंकि हम भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारे बीच में कोई भी एमएलए
या हमारे मंत्री कोई भी बीच में नहीं आता, हमारी समस्या का सोल्व करने के लिए कोई नहीं आता। हमारे बच्चे बहुत भूखे मर रहे हैं, इस कगार पे आगे हमें फांसी खाने पे मजबूर हो रहे हैं। बताया जाता कई जवान ने, एक जवान ने तो सुसाइड किया है मेट्रो से, कम से कम सुसाइड कर चुके हैं और कोई डिप्रेशन में आके मर चुके हैं। इन 3 महीनों में जो हमारे जवान हैं, कम से कम 10 से 15 बंदे एक्सपायर हुए हैं। वो टेंशन में हो, सैलरी ना आने की वजह से या किसी वजह से है, एक तो ने सुसाइड भी करी है। हमें परेशानी सामना करना पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक बार मैं मोदी जी के बारे में कुछ मोदी जी को गाइडलाइन करना चाहता हूँ। मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, एक राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं। अगर प्रजा ही दुखी होगी तो राजा का क्या फ़ायदा हुआ? आपको हम इसलिए लेके आए थे कि आप प्रजा के बारे में कुछ सोचोगे। प्रजा ही भूखी मर रही है तो आपका फिर प्रधानमंत्री बनने का क्या फ़ायदा? आपने जैसा कि इन लोगों का कॉन्ट्रेक्ट हमारे साथ जो थे, इतनी सारी महिलाएं मौजूद थी, जवान मौजूद थे जो साथ दिल्ली होमगार्ड से थे। 5-5, 6 महीने से जिन लोगों को वेतन नहीं मिला है, परेशान है, घर चलाने में दिक्कत आ रही है, लोग उधार देना बंद करते हैं। आदमी इस जमाने में रोजगार करता है इसलिए कि अपना घर चला सके, पर यहाँ जो लोग हैं ये रोजगार करते हुए भी अपना घर चला नहीं पा रहे हैं, आखिर सुसाइड करने की नौबत आ रही है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार?